लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और अब बात हरियाणा की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट की, जो बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अगर साल 1999 के चुनाव को छोड़ दें तो रोहतक सीट पर पिछले करीब 3 दशक से हुड्डा परिवार का दबदबा बना हुआ है। 2014 के चुनाव में कड़ी टक्कर के बावजूद इस सीट को गंवा देने वाली बीजेपी ने इस बार फिर से इस सीट से कड़ा जोर लगाया है। और उसकी जीत की रणनीति कैसी है और क्या कहता है इस सीट का सियासी समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रोहतक हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में से वो एक सीट जहां सियासी हवाओं का रुख पिछले करीबन 3 दशकों से एक तरफा बना हुआ है। रोहतक में कांग्रेस के इस तिलिस्म को तोड़ने की मंशा से बीजेपी ने एक बार फिर से यहां पर अपनी सियासी गोटियों को फिक्स किया है। बीजेपी की चाहत है कि अब की बार जाट बेल्ट के इस सुपर हॉट सीट पर कांग्रेस के विजय रथ को रोका जाए, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। रोहतक में 2019 में चुनावी रण में कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगा चुके मौजूदा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लॉन्च किया गया है। जबकि बीजेपी ने इस बार रोहतक से अरविंद शर्मा को मुकाबले में उतारा है। जेजेपी की ओर से रोहतक फतेह करने का जिम्मा प्रदीप देशवाल को सौंपा गया, जबकि इनेलो ने मुकाबले में धर्मवीर फौजी को उतारा है। तो वहीं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने राजबाला सैनी को रोहतक की चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इन 5 प्रमुख दलों में से मुख्य मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। इस सीट का राजनीतिक इतिहास कुछ ऐसा रहा कि कांग्रेस इस बार भी पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है। इसे अगर आंकड़ों की भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो पिछले 3 दशकों में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ जब हरियाणा के सुपर डुपर हॉट सीट से किसी और दल के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की हो, वरना यहां से हर बार कांग्रेस ही अपना परचम लहराती आई है। रोहतक की सीट पर अपना दबदबा रखने वाले हुड्डा परिवार की अगर बात करें तो इस सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साल 1991, साल 1996, साल 1998 और 2004 में सांसद चुने गए। तो वहीं 2005, 9 और 14 में इस सीट से दीपेंद्र हुड्डा जीतते आए हैं। साल 1991 से लेकर 2014 के बीच सिर्फ एक बार ही ऐसा मौका रहा जब कोई अन्य दल इस सीट पर कांग्रेस को मात दे पाया। साल 1999 में बीजेपी इनेलो गठबंधन के दौरान रोहतक से इनेलो के उम्मीदवार रहे कैप्टन इंदर सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की और कांग्रेस के जीत के सिलसिले को ब्रेक लगाया था। रोहतक हरियाणा के जाट बेल्ट की वो सुपर हॉट सीट है जिसे जीत पाना पिछले चुनावों में नंबर 2 की पोजीशन पर रही बीजेपी के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। लिहाजा बीजेपी ने इस सीट को फतेह करने के लिए एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। बीजेपी ने यहां पर किसी जाट कैंडिडेट की जगह ब्राह्मण कार्ड को आजमाया है, ठीक उसी तरीके से जैसे सोनीपत में आजमाया गया है। मुकाबले में बीजेपी की ओर से अरविंद शर्मा को उतारा गया है, जो 15 सालों तक कांग्रेस नेता रहने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन बड़ा चैलेंज इस सीट पर दबदबा कायम रखने के लिए जातीय समीकरणों को साधना है। रोहतक के जातीय समीकरणों से जुड़े आंकड़ों पर अगर गौर करें तो यहाँ जाट मतदाताओं की संख्या 6,50,000 है, तो वहीं अनुसूचित जाति के मतदाता 3 लाख के आसपास हैं। अहिर मतदाताओं की संख्या 1,75,000 है। पंजाबी वोटर्स की संख्या 1,15,000। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 1,30,000। अग्रवाल समाज के मतदाताओं की संख्या 60,000 के आसपास है। इस लिहाज से सीट पर करीबन 50% जाट मतदाता हैं, तो करीबन इतनी ही संख्या गैर जाट मतदाताओं की भी है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक बीजेपी के टारगेट पर यही गैर जाट मतदाता हैं, जो हर जीत के फैक्टर में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं।
साल 2014 के चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस को रोहतक सीट पर कड़ी टक्कर तो दी थी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थी। उन चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 46.86% वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के जाट उम्मीदवार ओपी धनखड़ को 30.55% वोट हासिल हुए थे। यानी कि रोहतक सीट पर कांग्रेस को कुल 16.31% वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के थिंक टैंक्स ने अलग पैतरा आजमाया है। पैतरा कुछ वैसा ही है जैसा जाटलैंड सोनीपत में आजमाया गया था, जिसके बूते पर बीजेपी को जीत भी मिली थी। लेकिन अब की बार सियासी मिजाज अपना रुख साफ नहीं कर रहा। ऐसे में रोहतक में आजमाए जा रहे बीजेपी के एक्सपेरिमेंट को लेकर अभी ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लिहाजा रोहतक में चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक बने रहने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति डेस्क। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।